आप सबको बताना चाहती हूँ कि जितने लोग आज पाप में हैं, जितने लोग भी व्यभिचार में हैं, तो मेरी गवाही को जो भी लोग सुनेंगे वो इस सेम नहीं रहेंगे। मैं आप सबको बताऊं कि मसीही में आने से पहले, मतलब मैं अपनी गवाही दूंगी कि मेरी मैरिज लाइफ के पहले जो अनमैरिड टाइम्स था मेरा, मैं बहुत गरीब फैमिली से थी। इतनी गरीबी में थी कि मुझे एक एक चीज़, कुछ भी मुझे खाने के लिए या कुछ पहनने के लिए भी चाहिए होता था तो वो लोग मुझे अपने कपड़े देते थे, जो मैं लोगों के उतरे हुए कपड़े, अपने रिलेटिव वगैरह जो होते थे, मैं उनके कपड़े पहनती थी। और इतनी गरीबी में थी कि मैं रोज़ पूछती थी कि ऐसा कौन सा कब दिन आएगा जब मैं खुद के कपड़े खरीदूंगी, खुद शॉपिंग करूंगी। मेरी लाइफ भी जैसे बाकी लोग जीते हैं, जैसे अपनी मर्जी के अनुसार कोई स्कूटियों पे, कारों में लोग घूमते हैं, मेरी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ होगा। और इस गरीबी के वजह से मेरी लाइफ में मैं पाप की ओर बढ़ने लगी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं किस तरह से कोई तरीका ऐसा अपनाऊं कि मुझे पैसा मिल सके, कि मेरी लाइफ बाकी की लाइफ से अच्छी हो। मेरे साथ जो फ्रेंड्स थी वो इतना एंजॉय करती थी अपनी लाइफ में और मुझे चिढ़ाती थी, मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, तू क्यों ऐसी है। तो मैं उनके सामने नहीं जाती थी, उनके साथ बैठती नहीं थी कि मुझे शर्मिंदगी फील होती थी कि वो इतने अच्छी फैमिली से और मैं ऐसे हूँ। लेकिन वो जब मुझे कहती थी कि तू कहीं जाना हो, मेरा कपड़ा पहन ले, मैं तुझे ये दे देती हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि मैं कितना टाइम मैं लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनूंगी। लेकिन मैं कभी ये सोच नहीं सकती थी कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इस गरीबी की वजह से पहले मैं इतना पाप में फंस चुकी थी कि मुझे व्यभिचार के अटैक्स होने लगे, मुझे रातों को डर लगने लगा। मैं इतना डरती थी अंधेरे से कि रात को उठकर मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। मैं अपनी मम्मा को उठाती थी कि मम्मा उठो, मेरे साथ चलो। और मैं अपने सिरहाने हथियार, मतलब जैसे डंडा हो गया, चाकू हो गया, हथौड़ी हो गई, ऐसे मैं अपने सराने के नीचे रखकर सोती थी कि रात को कोई चीज़ शायद मेरे पे हमला करेगी तो मैं उसको अटैक करूंगी, मैं उसको बदले में मारूंगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि ऐसा कुछ शैतान या कोई दुष्ट आत्मा ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे ऐसे लगता था कि कोई रात को मुझे आता है, मुझे गिराने की कोशिश करता है। मुझे ऐसे अटैक्स होने लगे थे। और मेरे घर वाले रोज़ पूछते थे कि तो मेरे आस पड़ोस वाले भी जब जो छतों पे सोते थे वो मुझे पूछते थे कि तू रात को सिरहाने के नीचे ये क्यों रख कर सोती है। तो मैं उनको बताती थी कि मुझे डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि रात को कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको मार दूंगी। तो वो हंसते थे मुझ पर कि ये कैसी चीज़ है। तो ऐसा करते करते मेरी लाइफ में व्यभिचार के अटैक बढ़ने लगे। मैं लोगों की तरह जीना चाहती थी, मैं व्यभिचार में फंसी मुझे उस टाइम फ़ोन नहीं होता था, तो मैं आस पड़ोस सहेलियों से इधर उधर घूमना शुरू किया। मैं फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो एंजॉयमेंट करती थी। तो लेकिन फिर मेरे पापा ने सोचा कि ऐसा तो मतलब ये सही नहीं करी, और अनमेरिड टाइम सुसाइडल थॉट्स आने लगे मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता कि गरीबी की वजह से कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं, मैं कुछ खा लूं या कुछ मैं उस टाइम भी मैंने एक बार फरनैल पीने की कोशिश की थी, तो चूहे मारने वाली दवाई हो गई। ऐसे मैंने ट्राई किया था 2 बार। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि जब मेरे पूछते थे मुझसे कि तू ये क्यों करती है, ऐसा क्यों मरना चाहती है, तो मैं अपने पापा से एक ही बात बोलती थी कि मैं गरीबी में नहीं रहना चाहती, मेरी ज़रूरतें हैं, मैं कैसे उसको पूरा करूं। और मेरे पापा इतने गरीब थे, वो मुझे पढ़ा भी नहीं सकते थे कि अगर मैं पढ़ लूँ शायद मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं। लेकिन वो मुझे कहते थे कि मुझे 8वीं पास करवा के उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अब हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते, अब तेरी मर्जी है, तू पढ़ना है या पढ़ ले, अगर जो मर्जी है। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घर पे छोटा मोटा काम करना शुरू किया। तो मैंने +2 पास की, और +2 पास करने के बाद जब मैं वो चीज़ें गरीबी के नहीं दूर हुई तो मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। तो मेरे जब पापा ने ये चीज़ें देखी तो उनको लगा कि अब इसकी मैरिज कर देते हैं, अगर अच्छे घर में इसकी मैरिज हो जाती है कम से कम इसकी ये चीज़ तो दूर हो जाएगी कि गरीबी इसकी लाइफ से ख़त्म हो, यहाँ पर जो ये तंग है गरीबी की हालत की वजह से। तो मेरे फैमिली में एक मेरा रिश्ता देखा दीनानगर में अच्छा सा। तो यहाँ पे फैमिली बहुत अच्छी थी, घर बार अच्छा था, सास ससुर गवर्नमेंट टीचर थे, घर पे गाड़ी है, सब कुछ था। तो उन्होंने जब
मेरे ससुराल वालों ने जब उन्होंने रिश्ता देखने आए तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें लड़की पसंद है। तो मेरे पापा ने बहुत खुश हुए कि चलो इसको एक अच्छी फैमिली मिल चुकी है, हालेलुया। तो जैसे मेरी उन्होंने शादी की और मैरिज के बाद कि मुझे खुश होना चाहिए था कि मेरी फैमिली जो मैं चाहती थी वो सभी चीज़ें मेरी अब पूरी हो रही थी। मेरी शॉपिंग, मेरे कपड़े खुद के आ रहे थे, मैं एक अच्छी फैमिली में थी, मैं गाड़ियों में घूम रही थी। लेकिन उन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो मेरी लाइफ में आनंद था वो नहीं था, एक शांति जो होती है वो चीज़ नहीं थी। मैं मैरिज के बाद भी सेम पोजीशन में थी, मैं मतलब खुश नहीं रहती थी। मुझे फिर भी ये ख्याल आते थे कि मेरी अपनी कोई लाइफ हो, मैं ये कैसी लाइफ जी रही, किसी के जिंदगी में चलना, ये मुझे पसंद नहीं था। मैं ऐशो आराम जो ऐशो आराम चाहती थी कि बाहर घूमना, ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं थी मेरी लाइफ में। मतलब मैं वो चीज़ चाहती थी और ये जो सेम स्पिरिट जो विचार की है वो मेरी मैरिज के बाद भी मुझे ये काम कर रही थी। तो यहाँ पर भी जब मैं रात को सोती थी तो मैं बोलती थी कि मुझे आवाज़ें आती हैं, मुझे ऐसे सुनाई देता है। मेरे घर वाले मुझ पर हंसते थे, मेरे सास ससुर हंसते थे कि तेरे को पता नहीं क्या अजीब अजीब आवाज़ें आती, हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहती थी कि मैं कैसे बताऊं जो मुझे फील होता है। तो वो इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से भी अलग हो जाऊँ, कि वो मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे और फिर मेरा इससे अच्छा है तो मैं अकेली रहना स्टार्ट करूं। तो मैंने उनसे लड़ाई झगड़ा करके मैंने सोचा कि मैं अलग होना चाहती हूँ आपसे, मैं यहाँ पे इकट्ठा नहीं रह सकती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर रूम्स तैयार किए मेरे लिए, तो मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया कि तू ऊपर अकेली रह अपने हस्बैंड के साथ, जैसे तू खुश है वैसे रह। मतलब वो भी मुझे खुश देखना चाहते थे कि ये यहाँ पर भी ऐसे दुखी रहती है तो ऊपर ही भेज देते हैं इसको। लेकिन जब मैं ऊपर आई तो मुझ में ये अटैक्स कम होने की बजाय और बढ़ते गए, क्योंकि ये एक स्पिरिट थी, ये एक दुष्ट आत्मा थी कि मुझको पहले उसने व्यभिचार में फंसाया, इधर उधर पाप में गिराया, फिर मुझे अकेला किया कि मैं और इस पर अटैक कर सकूं, मैं और इसको गिरा सकूं। क्योंकि इंसान गलत नहीं होता, ये स्पिरिट्स काम करती हैं। ये चीज़ें मुझे उस टाइम पता नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि इस चीज़ों का प्रभाव होता है। हालेलुया। तो मैं एक दिन बैठी थी ऊपर, तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं कि अब तो अकेली तो हो ही गई हूँ। मैं 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती थी। जब मुझे नया एंड्रॉयड फ़ोन मिला था तो मैं इतनी खुश थी वो फ़ोन को लेकर कि अब मेरी शायद कुछ ना कुछ ज़रूरत है वो पूरा हो सकता है। मैं वो उस फ़ोन पे क्या करने लगी कि लोगों अलग अलग गलत वीडियोस देखने, सोशल मीडिया पर पूरी दिन मैं रहना, कि कभी किसी से बात करनी, कभी किसी से। तो एक दिन मैं ऐसे लड़कों से बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं किसी से दोस्ती कर लूं, कि जस्ट अपनी जो मुझे प्रॉब्लम है उसे शेयर कर सकूं, शायद वो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। क्योंकि आनंद को ढूंढने के लिए मैं लोगों से बातें करती थी, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मैं आनंद को ढूंढती थी कि इससे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा ऐसी थी कि मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर रही थी, मुझे हस्बैंड से दूर कर रही थी। ये चीज़ मेरे मन में नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ की वजह से मेरी फैमिली पर अटैक्स हो रहे थे, मेरे मैरिड लाइफ ख़राब हो रही थी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि मैं 24 घंटे फ़ोन पे रहती थी। वो मुझे बोलते थे कि तू इतना फ़ोन क्यों यूज़ करती है, सुबह उठो तेरे हाथ में व्हाट्सअप होता है, रात को आओ तब भी तेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप तू लगी होती, किससे तू बातें करती है। तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलती थी, बस इतना बोलती थी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ बात करती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन जो शक इतना बढ़ गया कि मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ाई झगड़ा रोज़ करने लगे। लेकिन वही हस्बैंड जो मुझे मैरिज टाइम जब मैं आई थी इतना प्यार करते थे, कभी किसी चीज़ की उन्होंने मुझे कमी नहीं रखने दी, मुझे हर एक चीज़ की, हर एक फैसिलिटी मेरी ज़िंदगी में पूरी की, उन्होंने मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। लेकिन इन चीज़ों की वजह से मेरे हस्बैंड के अंदर कड़वाहट पैदा होगी मेरे खिलाफ, कि शैतान इतना काम कर रहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे दूर रहना पसंद करने लगे। वो मुझे बोलने लगे कि तेरा चेहरा भी मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे सामने आया ही मत कर। तो मैं इन चीज़ों से परेशान हो गई थी, मुझे लगता था कि हस्बैंड भी दूर हो गए हैं, तो सभी तो चीज़ें जा चुकी हैं, अब मैं क्या करूं।
फिर मैंने एक तरीका, मैं जॉब जो ढूंढने स्टार्ट की मैंने। तो जब मैं टीचर की जॉब पे करती थी तो मुझे अच्छा लगने लगा कि अब मैं बाहर घूमूंगी। मैं स्कूल में जाती थी, लेकिन स्कूल में टीचरों के साथ मतलब मुझे मौका मिलता था कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं, ऐसे करूं। मैं बहाने लगाती थी कि कहीं मैं इधर चली जाऊं, आज उधर चली जाऊं, ये मुझे एक बहाना था। जॉब तो सिर्फ ऐसे ही थी। तो मैं 3 साल मैंने जॉब की, लेकिन उस जॉब के बाद भी मुझे वो शांति नहीं मिली, वो खुशी नहीं मिली। मैं इतना पाप में बढ़ती गई। और मेरी फैमिली वाले भी, फिर क्या हुआ कि लोग मेरे घर पे शिकायतें लेके आने लगे। यहाँ पर कि मेरी गली मोहल्ला की शिकायतें लेकर आते थे कि आपकी बहू को यहाँ पे देखा है, यहाँ पे देखा है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये चीज़ जब मेरी ज़िंदगी में आनी शुरू हुई, फिर मैं परेशान रहने लगी कि लगता है मेरी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट रही ही नहीं है, कि क्या मैं इंजॉयमेंट ढूंढती रहती, शायद मेरी लाइफ ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगी। मैं इन चीज़ों से थक गई थी, मतलब लड़ते लड़ते मैं थक गई थी कि ऐसा क्या करूं, क्योंकि मैं अन्य देवताओं को मानती थी। तो मैं वहाँ पे भी जाके थक चुकी थी। तो मैं इन चीज़ों से इतनी परेशान थी कि क्या कोई ऐसा परमेश्वर है या मुझे हमें ऐसे ही बनाकर भेज दिया है कि इस दुनिया में। मैंने सुना तो था स्वर्ग नरक की कोई प्रभु है। मैं अंधकार में और फंसती गई। फिर मैंने प्लान किया कि अपने हस्बैंड को बाहर भेज दूं, फॉरेन भेज दूं, ताकि जो चीज़ें जो फैसिलिटियाँ मुझे चाहिए, जो पैसा मुझे चाहिए ना, मुझे वो मिले। क्योंकि मैं पैसा ही अपनी लाइफ में चाहती थी, और कोई मेरा मकसद नहीं था। क्योंकि गरीबी में आई थी, पाप में फंसी सिर्फ एक पैसा की वजह से, कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ कि मैं अपनी मर्जी से लाइफ जीऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब बाहर भेजने का डिसीज़न लिया, तो मेरी फैमिली वाले मुझे इससे विरोध करने लगे कि ये अकेली रहना चाहती है, अब हस्बैंड को भी बाहर भेज रही है, कि इसको पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने मुझे गलत बातें भी सुनाई, बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती थी। इतना पाप में फंस गई थी कि मुझे अपने घर के मेंबर भी मुझे दुश्मन लगने लग गए थे, कि जैसे ये मेरे दुश्मन है, मेरा अच्छा नहीं सोचते, ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। मैं इससे पूछती थी कि कोई मेरा अपना क्यों नहीं बनता। मेरे मायके परिवार में भी जब ये चीज़ें होती थी, वहाँ पर भी अटैक्स होते, वो भी मुझसे रूडली बिहेव करते थे कि तू अपने घर चली जा, यहाँ पर आकर भी तूने ये कुछ ही करना है। वहाँ से भी लड़ झगड़ कर ही वापस आती थी। तो लेकिन जब मैंने कोशिश की अपने हस्बैंड को बाहर भेजने की, तो मैंने उनको बाहर भेज दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो शैतान का कोई काम नहीं है। जहाँ मर्जी, जब तक परमेश्वर नहीं है तब तक कोई भी आपको चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो सकती, अच्छा नहीं हो सकता। वो शैतान की ओर से था सब कुछ, वो शैतान की सोचे थी अकेले रहना, क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं है। तो जब मेरे हस्बैंड को बाहर भेजा तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव और बढ़ गया, कम होने की बजाय, क्योंकि अब उसको पूरा फुल मौका था कि अब इसकी फैमिली में ऊपर कोई नहीं है, ना हस्बैंड देखने वाले हैं, ना फैमिली है, अब तो ये अकेली है, अब जो मर्जी इसके साथ करो। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड हो गई थी, रातों को बातें करनी, उठना, ये वो, मतलब गलत बातें। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड जो बाहर मेरे लिए गए थे पैसों की वजह से, कि मेरी वाइफ कैसे खुश हो, इसीलिए गए वो, कि मेरी वाइफ जो फैसिलिटी चाहती है, जो चीज़ें चाहती है, मैं उसको खुश कर सकूं। अगर वो चाहती है कि मेरी लाइफ में पैसा हो तो वो शायद अच्छा ही चाहती है। तो मेरे हस्बैंड जब बाहर गए तो वहाँ पर भी मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं बना। वहाँ पर भी वो बड़े परेशान होकर, कोई मतलब पैसों की तंगी तब भी रही, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। जब मैं उनको कॉल करती थी कि मुझे पैसे चाहिए, 1-2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि घर का खर्चा, पहले यहाँ पर थे तो मंथली गुजारा हो रहा था, लेकिन जब बाहर भेज दिए पैसों के चक्कर में हालात इतने खराब हो गए कि पैसा भी आना बंद हो गया। जिस चीज़ों के पीछे मैं भागती थी वो चीज़ें भी नहीं हो पाती थी। तो फिर मैं और भी परेशान रहने लगी। इन चीज़ों की वजह से मुझे बीमारियों ने घेर लिया, मैं टेंशन में चली गई, डिप्रेशन में चली गई, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रातों को 24 घंटे सुसाइडल थॉट्स आते थे कि अब क्या करूं। तो फिर मुझे पत्थरियां हो गई मेरे किडनी में, मुझे रसोलियां हो गई, मेरे हाथों में पैरों में रसोलियां हो गई, और मेरे घुटने भी, मेरे ये जो चीज़ है, घुटने को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। तो जब मेरे घर वालों को पता चला कि अब ये रोज बीमार रहने लगी है, इतना पैसा मुझ पे लग रहा था, घर वाले मुझे इतना पैसा लगा चुके, मुझे सांस की प्रॉब्लम भी हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई,
तो ऐसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहने लगी। तो कभी मैंने इसकी वजह से मैंने फिर स्कूल की जॉब छोड़ दी कि मैं इतनी बीमार हूँ, अब जॉब नहीं कर सकती। मतलब मैं पूरे बेड पे चली गई, मुझे ना तो मैं काम कर पाती थी। 3-3 दिन मैं बीमार दर्द से परेशान रहती थी। पहले मुझे मेडिसिन लेनी शुरू की, फिर मैंने रोज़ का एक इंजेक्शन, मुझे लगता था कि पेन से आज़ादी मिले मुझे। धीरे धीरे ये एक इंजेक्शन से बढ़कर 2 इंजेक्शन लगने लगे, तब भी मुझे पेन से मैं आज़ाद नहीं हो पाती थी। फिर मुझे डॉक्टर ने 3-3 इंजेक्शन भी लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस पर भी रोज़ इंजेक्शन, मुझे 7 इंजेक्शन डॉक्टर ने बोला था। तो बंदा, अब डॉक्टर कभी कभी बोलते कि पथरी का ऑपरेशन करवाओ, रसौली का ऑपरेशन करवाओ, घुटनों का ऑपरेशन कराओ। तो मैं सोचती थी कि मैं कौन सा ऑपरेशन करवाऊं। बंदा एक बीमारी हो तो ठीक है कि हम इलाज करवा सकते हैं, तो इतनी बीमारियों का इलाज कैसे करवाएं। तो मुझे सभी बोलने लगे ये तो पूरी बीमारियों की से घिरी हुई है, इसकी बॉडी पे कोई ऐसा अंग नहीं है जो ठीक हो। वो मुझ पे हंसते थे, मुझ पे मजाक उड़ाते थे कि इतनी बीमारियां। रोज जब मेरे हस्बैंड काम से भी आते थे कई बार, तो मैं लेटी होती थी। मेरे घर वाले, सास ससुर ने आना मेरे पास, तो मैं दर्द से लेटी रहना, मुझे कोई खाना बना दे मेरा, कि मुझसे काम नहीं हो पाता था। तो मैंने काम वाली भी लगाई, मैंने बहुत कोशिशें की, मतलब मुझे किसी भी तरह से मुझे आराम नहीं मिला। तो बस ऐसी ही मेरी लाइफ दुखों परेशानियों में गुजर रही थी। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को जब मैं सोई थी, तो मैं रो कर सोई थी। मैं रो कर प्रभु से मैं पूछ रही थी कि कौन ऐसा परमेश्वर है जो मुझे बचा सकता है, कौन ऐसा, क्योंकि मेरी लाइफ टोटली खत्म हो गई थी। तो मैंने रात को एक दर्शन देखा, प्रभु ने, जो यीशु मसीह जी क्रूज पर जो थे, लहूलुहान हुए थे, उन्होंने मुझसे बात की कि बेटी मेरे पास आ, तू मुझे अपना बोझ दे, मैं तेरे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उन्होंने बात की कि सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा जो संसार ने तुझे नहीं दी। तो जैसे ये दर्शन आया, तो सुबह मैंने उठकर मैंने सोचा कि ये कौन है, ये प्रभु जिसने मुझसे बात की है, क्या सचमुच ऐसा है। तो मैंने कहा अगर सचमुच ऐसा है तो मुझ पर और भी, मतलब कोई मुझे पता चले कि ये क्या है चीज़। तो ऐसा जब मेरी जेठानी ने एक बार, उसके बाद तुरंत मेरी जेठानी ने मुझसे आकर कहा कि मोनिका, कि एक रास्ता है तेरे लिए, तू चर्च चल, कि परमेश्वर तुझको फ्री करेगा, आज़ाद करेगा, और इन चीज़ों से तू जो गिरी हुई है इससे फ्री करेगा। मैंने उनकी पहले बात तो नहीं मानी, लेकिन फिर मैंने एक दिन मेरे मन में आया कि चलो इतना तो घूम लिया, इतना कुछ करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं, चलो एक लास्ट बार इधर भी जाकर देख लेते हैं। तो मैंने कहा अगर सचमुच कुछ ऐसा है तो शायद मुझे आज़ाद करेगा। तो जैसे मैंने एक दिन मैं चर्च गई, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे एक वर्शिप चली हुई थी कि तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया। जब मैंने ये वर्शिप सुनी तो मुझे अंदर से आत्मा ऐसे छुआ कि मेरे पापों का बोझ मेरे प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, क्योंकि जो मैं पाप में फंसे हुए थे उनको आज़ाद कर सके, फ्री कर सके। तो मैंने ये जाना। तो जैसे मैं अन्य जगहों पे लोग जाते हैं तो ये होता है कि तू पाप करके आई है, तू इसी गलत औरत है और तेरा आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने पहली बार ऐसा देखा कि चर्च में लोग जो जाते हैं वो पापी, नशेड़ी, जो ऐसे लोग हैं, परमेश्वर उनको खुद फ्री करता है, आज़ाद करता है अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। तो मैंने ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि कोई ऐसा परमेश्वर जो हमारे पापों को भी माफ़ कर सकता है। तो मैं जिस चीज़ से मैं डरती थी कि मैं नर्क नहीं जाना चाहती, मैं नर्क से इतना डरती थी कि परमेश्वर मुझे जाना तो स्वर्ग है, लेकिन मेरे काम ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि मैं नर्क जाऊंगी, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहती। जब मुझे पता चला कि परमेश्वर में उद्धार करता, अगर परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करो, कहता है कि परमेश्वर का अनंत जीवन उसी से मिलता है, स्वर्ग राज की कुंजियां उन्हीं के पास है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाया। तो मैं इतनी खुश हुई कि थैंक यू जीसस, कि अब मुझे एक उम्मीद नज़र आने लगी कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने रेगुलर चर्च जाना स्टार्ट किया, तो प्रभु ने पहले मेरी बीमारियों से मुझे फ्री किया। मेरी रसोलियाँ, मेरी पत्थरियाँ, जो मेरे घुटनों का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था,
जो मेरी सांस फूलती थी, जो मेरे इतनी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल टोटली फ्री किया। और मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरी रसोलियाँ, पत्थरियाँ, ये चीज़ें कहाँ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक नई शांति दी। सबसे जो शांति जो मैंने आज तक इतने टाइम से ढूंढ रही थी, वो शांति मुझे कहीं नहीं मिली, जो शांति मुझे इस परमेश्वर में आकर मिली। और मेरे दिल में एक उम्मीद, अनंत जीवन, आनंद जो मैं चाहती थी, ढूंढती थी लोगों में, वो आनंद मुझे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जैसे जैसे मैं चर्च में रेगुलर आती रही, परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से आज़ाद किया, उन सारी दुष्ट आत्माओं से, पापों से मुझे फ्री किया, आज़ाद किया। और मैं आज अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ से फ्री कर मुझे छुड़ाया, क्योंकि वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और ये वचन मेरी ज़िंदगी में जीवित हो चुका। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसका वचन सच्चा है कि सचमुच जो गुनाह पापों में है, परमेश्वर उसको खुद फ्री करता है, आज़ाद करता है। और परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। जो खुद पापों में थी, परमेश्वर ने मुझे फ्री कर ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई के लिए खड़ा किया। अपने दीनानगर शहर में जो लोग आज पापों में है, विचार में है, नशों में है, परमेश्वर मेरे द्वारा उन लोगों को बचा रहा है, अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी एक अन्य जाति परिवार से हैं, आपका बैकग्राउंड भी अन्य जाति परिवार से है, तो जब आप परमेश्वर में आई, आपको कितने पैसे दिए गए मसीह बनने के लिए, या आपको कोई लालच दिया गया हो मसीह बनने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही समझती थी कि शायद ये गवाहियाँ खरीदी हुई है, ये लोग खरीदे गए हैं। लेकिन जब मैं खुद गई चर्च में, तो मुझे पता चला कि परमेश्वर धर्म जात बदलने नहीं आया, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने आया। मेरे नाम के पीछे आज भी महाजन लगा है, और आज सेम, पहले भी महाजन था, आज भी महाजन है। मैं खत्तरी परिवार से हूँ। ये लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे वो खुद आकर चर्च में देखें कि अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की लोग वो पैसे देकर ऐसा करते हैं, तो आप चर्च जाना बंद कर सकते हैं। सिर्फ आप देखने के लिए जरूर आएं, और आपकी सोचें आपकी भी बदलेगी, जैसे परमेश्वर ने मेरी बदली है। मैं भी आप ही की तरह सोचती थी कि चर्च में ये होता है, वो होता है, आपकी तरह बातें करती थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुद काम किया परमेश्वर ने। वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने अपने मर्जी से क्रिश्चियनिटी को अपनाया, मैंने अपने, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे धर्म को नहीं बदला, उसने मेरे जीवन को बदला, मेरे पापों को खत्म किया, जो मैं अंधकार में थी। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, खास करके जो अभी भी अंधकार में फंसे हैं या पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज ऐसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किया है। जो एक पाप से भरी हुई, बीमारों से लाचार लड़की को परमेश्वर चुन सकता है, अपने पापों से आज़ाद कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। क्योंकि वचन जो कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें पाक करूंगा, और वही वचन आपकी ज़िंदगी में भी पूरा होगा। अब चर्च में आइए, आपका परमेश्वर आपका धर्म नहीं, आपका जीवन बदलेगा, आपको आज़ाद करेगा। और जो अगर कोई आज आनंदित नहीं है, जिसके जीवन में निराशा है, वो चर्च आई, उनकी निराशाओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपको आनंदित करेगा, और आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया।